ये आपने बता दिया, थैंक यू वेरी मच। अब आगे चलिए सर, मैं चल रहा हूँ, मुझे 2 जुमले पूरे करने दें। आपने कल ये पूछा था सवाल मुझसे कि इन लोगों ने क्यों अपने आप को पीटीआई जाहिर नहीं किया, जो 41 है, 39 ने तो लिख दिया। Why did the 41 not mention PTI in their papers? This was the reason, because there was an impression created coming from the ROs that they will not be recognized as candidates, their papers will not be subjected to scrutiny if they mention PTI as their party. इसका proof जनाब के सामने मौजूद था। पेज 8 देख लीजिएगा 5917 का, उसके बाद पेज 10 देखिए, रिट पिटिशन देखिए जो फाइल हुई, उसमें ऑर्डर हुआ, एंड आई एम ग्रेटफुल। ये ऑर्डर जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, आई शुड नॉट टेक नेम्स बट आई एम ग्रेटफुल टू माय लॉर्ड, इन्होंने डायरेक्ट किया फिर इलेक्शन कमीशन को कि इनके पेपर, माय लॉर्ड बाकिर नजफी साहब के, करो इनके पेपर स्क्रूटिनाइज। फिर उन्होंने स्क्रूटनी की डेट एक्सटेंड की बिकॉज ऑफ माय लॉर्ड्स ऑर्डर, बिकॉज दे हैड रिफ्यूज्ड टू स्क्रूटिनाइज आवर पेपर्स बाय द ओरिजिनल डेट, कट ऑफ डेट सेट फॉर द स्क्रूटनी ऑफ पेपर्स। द लाहौर हाई कोर्ट सेड even if these are papers filed by PTI, these lists, you have to scrutinize them. So matter resolved. So मैं आपको बता ही रहा हूं, वो हुआ फिर 13 जनवरी तक। उन्होंने फिर डेट एक्सटेंड कर दी स्क्रूटनी की 13 जनवरी। हम उस अनसर्टेनिटी में हम बैठे रहे। ये 13 जनवरी तक 24 को खत्म हो गई। So यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं, हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा क्योंकि 24 को उन्होंने पेपर स्क्रूटनाइज करने से इनकार कर दिया। डेट सर 26 थी, 24 तक फाइल करने थे, डेट गालिबन 29 तक थी। सो 29 तक स्क्रूटनी मुकम्मल होनी थी। उन्होंने जब स्क्रूटनी से इनकार किया, वी वेंट टू द हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट डायरेक्टेड देम कि आप गलत कर रहे हैं, पीटीआई की तरफ से फाइल्ड शुदा पेपर जो हैं इनको आपने करना है स्क्रूटनाइज। सो बिकॉज ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर दैट स्क्रूटनी हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिला जी, और उन्होंने डेट आगे। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि आखिरी डेट तो 24 थी ना, ये ऑर्डर तो 24 के बाद आया। सो 24 दिसंबर तक देयर वाज ग्रेव and great uncertainty as to whether PTI can be mentioned as a party in the nomination papers or not, because nomination papers which mentioned PTI filed by women after order of the high court हम दोबारा नहीं फाइल कर सकते थे। ये खत्म हो गया आपके? नहीं सर, हाई कोर्ट ने खत्म हो गई। नहीं सर, हाई कोर्ट ने सिर्फ एक्सटेंड की स्क्रूटनी डेट, हाई कोर्ट ने फाइलिंग डेट नहीं एक्सटेंड की। फाइलिंग डेट तो वही थी 24। सो 24 तक पेपर फाइल हो चुके थे। 24 तक देयर वाज ग्रेट अनसर्टेनिटी, दैट इज व्हाई सम कैंडिडेट्स मेंशन्ड पीटीआई, सम डिड नॉट। सो what had happened was that after the refusal by the ROs to scrutinize papers which mentioned PTI and the High Court order, the scrutiny took place, but the filing of the papers was over by the 24th of December. No paper could be filed beyond that date. This was the uncertainty. ये सब मवाद आपके सामने मौजूद है। मैंने फिर अर्ज कर दूं, ये 5917 जो मेरी CMA थी, उसमें मैंने पहले एक सफा 8 का जिक्र, वो 3 फरवरी को आता या वो जजमेंट। देखिए सर, इतना ही आप कह रहे हैं ना कि 2 फरवरी को जब हमें रिटर्न हो गई हमारी अपील दूसरी बार, और उसके साथ कुछ हमें बताया भी गया था, मैं नहीं वो बात कर सकता, पर हो गई हमें वापस। हम 8 फरवरी से पहले चेंबर अपील फाइल कर देते। क्या हमें 11 फरवरी से पहले यकीन था कि कोई ऑर्डर मिल जाएगा? होना तो सब कुछ 11 फरवरी के बाद ही था, वो हुआ 11 फरवरी के बाद। जो माय लॉर्ड अफगान साहब ने बात की, वो लकनाज हमने फिल कर दिया। अच्छा किया सर, इट इज योर ड्यूटी। थैंक यू वेरी मच। द कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड्स दैट ऑफ यू सर। The Constitution demands, there is this power vested, the inherent power। ये आपने बार बार की है। My Lord Justice नईम अख्तर, आपके सवाल का मैं मुफस्सल जवाब दूंगा। आपने एक बार नहीं, हर बार जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशन हुई है आपने उसको भरा है। आपने कहा ये गलती हुई है, एवरीबॉडी इज नाउ एग्रीड। कितने पॉइंट्स कवर किए आपने? सर मैंने 4-5 करने थे आपसे गुफ्तगू में, वो मैं उस तरह से सीक्वेंशियली नहीं आ सकता। रहेगी आपसे, उसके बगैर तो हो नहीं सकता। तो बहुत जरूरी है। आई हैव टू, बिल्कुल आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस सर। आप 20 भी पढ़ ले फिर ताकि मेनी थिंग्स हैव बीन क्लैरिफाइड। मेरे नोट्स में ये पैरे पढ़ना नहीं था, बट आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे कहा ये पढ़ो, बट दिस हैज टेकन टाइम। कितना टाइम हो रहा है सर? मुझे 2 घंटे तो अभी चाहिए जस्ट टू रीड द जजमेंट सर। सर मैं कोशिश तो कर रहा हूं, बट सर आई होप वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। मुझे जजमेंट्स पढ़नी है सिर्फ इसके बाद सर। तो सुबह पे रख सकते हैं, डेट तक चला लेते। नहीं कुछ काम है, कब होगा अनाउंस। चल इसको आप कंप्लीट करें, फिर इसको खत्म करते हैं। 20 पढ़ ले, छोटा सा 20। Choosing a candidate for general seats and the seats reserved for women and non-Muslims is one of the fundamental rights of an electorate. Fundamental rights. Your ladyship had asked whether voting is a fundamental right or not. That's the question. I got a very good reply from your on social media. No, I don't know about that. I will give a legal. जहाँ जवाब नहीं दे पा रहे थे तो फेक आईडी बना के शाम को जवाब दे दिया। नहीं सर, मैं मैडम
the reply is there. Most recently Nadil Bazai's case, उससे पहले भी वर्कर्स पार्टी में बार बार आपने कहा है the right to vote is a fundamental right that flows out of Article 17 of the Constitution. I'll just place those judgments before the court. So there's so much case law that I want to put, it's flowing out of me, but I have to respond to the questions and read the passages that I'm asked to read. Choosing a candidate for general seats in the seats reserved to women and non-Muslims is one of the fundamental rights of an electorate guaranteed by the Constitution and the law. It is therefore not a matter solely of the PTI, rather it involves the constitutional right of an electorate and legitimate interests of women and non-Muslims, which has to be provided to them on the basis of general seats secured/won by PTI. Protecting their constitutional rights and interests should have been the prime consideration of the ROs and the ECP, but the needful was not done, and they acted contrary to the command of the Constitution and the law. We do not agree with the reasons which prevailed upon the ROs and the ECP, declaring PTI's 39 affiliated returned candidates as independent. The electorate voted for them in their such capacity. The act of the ROs and the ECP declaring them as independent returned candidates amounts to... The act of the ROs and DCP declaring them as independent returned candidates amounts to depriving them from their constitutional right to forming a parliamentary party of PTI in national and provincial assemblies. Similarly, it has also deprived the PTI's women and non-Muslim candidates from their legitimate fundamental right to participate in national life and to promote agenda and policies of the political party to which they were affiliated. Consequently, the members to the seats reserved for women and non-Muslims shall be elected in accordance with law on the basis of general seats won/secured, including the 39 returned candidates. So, Mullah, I'm very grateful. So what my Lord has done here is exactly apply the jurisprudence of this court that I am seeking to very humbly invoke. It is a curative jurisprudence. It is a jurisprudence which takes into account official lapses that have impacted the right of the people of Pakistan to have a representative assembly. Now, the consequence of not granting reserved seats to PTI, which is now recognized by your lordships and my lady as a political party, parliamentary party in parliament, is that the other parties, the People's Party, the PMLN, who were before this court, they end up getting seats far in excess of the ratio, the proportionate ratio of seats that they should get on the basis of the seats that they say they have won, that they've been declared as having won. Now, is this the intent of the Constitution? Does the Constitution envisage this as an outcome ever? That there should be some political parties. So, for instance, without naming, in the KP Assembly, there is a party that has won, I think, 3 general seats, and because if PTI is not granted any seats, they will get 8 reserved seats. How is that possible? So you would be creating an entirely unrepresentative National Assembly and entirely unrepresentative provincial assemblies. The reserved seats are 1/3 of the total strength, so it's not a minor matter. वो तो देश की distribution is the... Sir, no, sir, no. It is constitution. Sir, the constitutional principle को आप सामने रखेंगे ना. So what the majority... Sir, there were 2 ways of going about this case. एक ये कि ये एक civil appeal है, इसमें civil procedure के सारे मामलात पूरे हुए हैं कि नहीं हुए, इस पार्टी ने फलां चीज एफिडेविट ठीक साइन नहीं किया तो ये आउट हो गई, इस पार्टी ने प्रेयर ठीक नहीं... एक मिनट सर, इस पार्टी ने प्रेयर ठीक नहीं मांगा, ये भी आउट हो गई, इसको हम पार्टी नहीं बनाएंगे. ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन बियॉन्ड दैट जो केस लॉ में पेश करूंगा is कि you still, after all of that has happened, ultimately you are deciding... सुबह के लिए बाकी, लेकिन 1 hour से 2 देखें सर, अभी तो 40 मिनट, आज भी आप मुझे, आज आप 12 बजे बैठे हैं सर, यू सेट इट, मसरूफियत दूसरी हैं आज सर, आज आप 12 बजे बैठे थे, मुझे भी है घंटा ही मिला है सर. कल कितने बजे शुरू करेंगे? 9:30 सर. मेरी दिक्कत है, आपके एक और बेंच पे मेरा केस लगा हुआ है, वहां आई एम कमिटेड टू आर्ग्यू. 10 बजे अगर शुरू करें सर, आई नीड टू आर्ग्यू दैट केस सर. कोर्ट आपको पता ही सर, मैं वो नंबर 1 पे रखवा लूंगा, लेकिन आई हैव उसको बाद में कर लीजिए सर. वो बाद में नहीं हो सकेगा, फ्राइडे है चूंकि 13 मेंबर 11 मेंबर्स रिक्वेस्ट है, या फिर इसको मंडे को रखिए. आप उसको मंडे के लिए कल के लिए स्पेशल हमने जो है ना, ये मेरी भी रिक्वेस्ट है कि मंडे को रखिएगा. देखिए 10 महीने तो केस लगा तक नहीं है, आपकी बारी नहीं है, जल्दी है नहीं, क्या मसला है? खान साहब आपकी बारी नहीं आई अभी तक. इट इज समथिंग व्हिच इज अनप्रेसिडेंटेड. आपकी बारी नहीं है. 10 महीने केस नहीं लगा, 12 जुलाई
मई का फैसला और 6 मई को लग रहा है। ये तारीख में एक अपना एक इवेंट है। अब रोकने से ना जो हक है आप करने जो हक नहीं रोक सकते। पिछले साल तकरीर, इसलिए खुदारा मंडे को रखिएगा। पिछले साल ये लग रहा था नहीं लगा कर रहे हैं, अभी हाफ वे में आप आके बीच में इंटरव्यू शुरू कर देते हैं। बट